एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। और आज आप लोगों के साथ एक नई साड़ी की आउटफिट में ये पहनी है। आज मैंने शायद से जब से ब्लॉगिंग की है, जब से फर्स्ट टाइम ये वाली साड़ी पहनी है। तो ये है डार्क ब्लू कलर की साड़ी। तो जैसे कि मैंने कहा था, अगला वाला ब्लॉग होने वाला है शादी का ब्लॉग। तो हमारी पूरी फैमिली हो गई है रेडी और 7 बजा रहे हैं शादी में। तो सारी फैमिली के साथ ब्लॉग मिलेगा और वहां पर भैया और भाभी भी मिलेंगे। तो बहुत सारे फन होने वाला है, बहुत सारी मस्ती होने वाली है। बिकॉज वहां पर भैया भाभी और मेरी ये वाली फैमिली भी रहेगी, ससुराल वाली भी। और मैंने आज कुछ ज्यादा कुछ नहीं पहना है, तो मैं आपको बता दूं, बस मैंने गोल्ड चेन पहनी है, अपना मंगलसूत्र डाला है और आज मैंने कानों में डाली है अपनी झुमकियां। आज मैंने आर्टिफिशियल पहनने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने आज पहन लिया है गोल्ड। और ये वाली पहनी है मैंने बैंगल्स, बस इतनी ही इनफ लग रही थी मुझे। और क्या करूं, गोल्ड वाले कंगन और डाल लेती हूँ इस पे। तो चलिए मिलते हैं शादी में। तो यहाँ पर आ गए हम अपने बैंकेट हॉल में, जहाँ हम लोगों को आना था। और मैं और चाची जी, हमें कोई दिख ही नहीं रहा था, तो हम लोग खड़े हो गए। मैंने कहा भैया सब आए तभी कुछ चले आगे। और आगे जाकर फिर हम मिले। देखो बहुत बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर मिलेंगे यहाँ पर। बड़े यूट्यूबर से मतलब है भाई, अपने आप को बड़ा ही समझना चाहिए। तो यहाँ पे मिलेंगी मौसी जी। तो ये है मेरी नंद, जो है काफ़ी दिनों बाद मिली थी। ये बाहर रहती हैं, ये मुजफ्फरनगर रहती हैं। तो इस शादी में अचानक से ही मिल गई। और पता है, बहुत अच्छी अच्छी सी व्लॉगिंग की थी हम लोगों ने यहाँ पर क्या करूँ, इतना ज़्यादा साउंड था सच्ची। आप भी ना परेशान हो जाते, कान आपके ना फटी जाते, इसीलिए मुझे ना वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो बस ये जब हम लोग पहुँचे, बस निकल ही रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिली थी नेहा हमारी। और अब जो है वो जॉब पे रहते हैं उनके हस्बैंड, तो वो वहीं जा रही थी, तो इसलिए वो जल्दी निकल रही थी, क्योंकि कांवर का समय चल रहा है, तो सब ट्रैफिक बहुत मिल रहा है रास्ते में। और यहाँ पर देखिएगा, ये रही 3 ब्यूटीफुल लेडीज़। ये तो मेरी भाभी है रेड साड़ी में, और ये तो मौसी जी हैं ही हमारी। और जो वो ब्लैक साड़ी में थी, तो वो भी हमारी भाभी लगती हैं। तो एकदम सबसे यूनिक लग रही थी वो, सबसे यूनिक लग रही थी। मतलब मैं शादी में जब पहुंची ना, मैं एकदम शॉक थी उनको देखकर, इतनी प्यारी लग रही थी वो, बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने करी खूब मस्ती, खूब किया फन यहाँ पर। ये ना हर किसी के सामने ऐसे एकदम हाँ, ऐसे मत कह दो। ये गाने कम हो तो फिर हम अपनी आवाज डालें। अरे अंजलि, अंजलि नाई मेरे ब्लॉग में बच्चे पूछेंगे फिर कहाँ पता मुझे और अंजलि को क्या कह रहे हैं, ये खाने में रहे जहाँ जाओ। सब खाने के लिए भी लोग बनाते हैं। अब स्कूल के बच्चे देखेंगे, कहेंगे फिर पहुंच गए किसी शादी में, तो खाने पे ध्यान देंगी। खाने पे ध्यान देंगे। रचित तो यूँ कहकर रसगुल्ला खींच रहे। चलो और खाने वाली की उधर से कर लेंगे, जब वॉइस तो करी ना। और ये मिली है हमारी एक जेठानी से, ये जो ब्लैक साड़ी में रेड स्वेटर में है, ये है हमारी जेठानी। तो इनके साथ करी। और यहाँ पर पता है, बड़ी बहुत मस्ती की थी सच में। अगर आवाज़ ओवर नहीं करनी पड़ती ना, तो सच में आपको बहुत फन मिलता है देखने को। तो यहाँ पर ये बहस चल रही थी, क्योंकि ये मेरी जेठानी और वो दोनों आपस में डिस्कशन कर रही थी कि तू मेरी जेठानी, तू मेरी जेठानी। मतलब कन्फ्यूज़न सा हो रहा था सब लोगों को। पता, लेडीज़ की उम्र से बड़ा छोटा नहीं जाना जाता। जेंट्स जो होते हैं, हस्बैंड जो होते हैं, उनकी उम्र से छोटा बड़ा नापा जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत से साथ। ये देखो हमारा दूल्हे राजा, हमारा छोटा दूल्हा, हमारा छोटा क्यों यू कहे चाची यूट्यूबर, मम्मी यूट्यूबर, किसका रखा मम्मी के उसका बराबर। और ये है मेरी देवरानी, जो कि काफ़ी दिन बाद मिली थी। ये यहाँ पे रहती नहीं है, ये रहती है हापुड़। तो ये भी शादी में आई थी। मतलब इस शादी में सच्ची में बहुत बहुत दिन बाद हम लोग मिले, क्योंकि बहुओं का क्या होता है, ऐसे तो रोज़ रोज़ किसी के घर जाते नहीं हैं। तो यहीं पे बहुत दिनों बाद सब लोग मिले थे, तो बड़ा मन लगा सच्ची में इस शादी में, बहुत ज़्यादा मन लगा। और मेरे भाई भाभी भी आए थे इस शादी में, क्योंकि एक्चुअली मैं बता दूँ, मेरी एक भाभी जो है वो मेरे ही गाँव की हैं। मेरे मामा के बेटे की जो वाइफ है वो यहीं की हैं। तो जो है
वो भी मिली, भाई भी आया हुआ था। और यहाँ पर वही भाई जाते हैं तो शादी में बस एक चीज़ मिस रही कि मिस करा, मतलब डांस वांस नहीं हो पाया हमारा, क्योंकि लड़की की शादी थी तो सारा डीजे जो था वो लड़के वालों के लिए कर रखा था कि मैंने कहा चलो उन लोगों को नाचने देते हैं। तो यहाँ पे बस डांस हम लोगों से नहीं हो पाया, बाकी खाया खूब जम के और बातें करी खूब जम के, मस्ती की खूब, हंसी मजाक चला। और यहाँ पर मैं भी शाका खा रहे हैं, जो कि हमेशा हम दोनों होते हैं साथ में तो साथ में ही खाते रहते हैं। हम पहले भी हंस रहे थे, मैंने कहा बच्चे कहेंगे कि तुम लोग खाती रहती हो हर जगह जाके। और इसके बाद जो है फिर हम लोगों ने बस खाना खा के हम लोग निकल ही आए थे, ज़्यादा देर नहीं रुके थे क्योंकि एक तो ठंड का समय हो रहा था। और जब मैं जा रही थी ना सच्ची, तो मुझे एक चीज़ हो रहा था कि मैं स्वेटर पहनूं या ना पहनूं, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। और वहाँ जाके मैंने देखा तो मोस्टली सब लोगों ने स्वेटर पहन नहीं रखे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहन के जाती तो थोड़ा सा अटपटा हो जाता। और यहाँ पर ये काविंदर जी हैं, उनके फ्रेंड हैं, ये फ्रेंड वर्स भाई हैं, तो वो खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर ये मेरा भाई पंकज से पता नहीं कान में गुफ्तगू किए जा रहा था, तो मैं उससे कह रही क्या कान में घुस रहा है भैया तू। तो यहाँ पर बात कर रहा है, वो कह रहा है पंकज से उसकी शादी की, तो वो शर्माए जा रहा है हमारा पंकज, क्योंकि अब नेक्स्ट बारी जो है वो हमारे पंकज की है शादी की। तो नेक्स्ट ईयर हमारे पंकज की शादी हो जाएगी, क्योंकि अब इतने सारे बच्चे हो रहे हैं घर में, हर साल एक एक की शादी होती रहे ना, तब जाकर निपटेगी शादी। तो बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। इसके बाद हम लोग घर निकल आए थे, क्योंकि अभी बज गए थे 11:30 समथिंग हो गए थे, और सुबह जाना था स्कूल, इसलिए हम लोग जल्दी निकल आए। व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। खुश रहिए, मुस्कुराते